इन दिनों सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा है, डेटा ब्रीच। क्या आम मोबाइल यूजर सेफ हैं? संचार साथी ऐप, आखिर क्या है ये ऐप? ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। प्रिवेसी का कंसर्न को हम आगे लेके आ रहे हैं और प्रिवेसी का कंसर्न भारत सरकार ने बिल्कुल रखा है। करोड़ों जो आबादी है वो अब मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ रही है। जब से मोबाइल संचार साथी ऐप आया है उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं इंटीग्रेट कर दिए भारत सरकार ने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। इन दिनों सोशल मीडिया पर बस एक ही चर्चा है और हर चीज को लेकर एक ही विवाद उठता जा रहा है, डेटा ब्रीच। क्या आम मोबाइल यूजर सेफ हैं? क्या आपके हाथ में जो ये मोबाइल है, इस मोबाइल में हैकिंग का कोई सिस्टम तो ऑन नहीं है, या फिर सरकार हैक तो नहीं करना चाहती आम यूजर्स को? जिस तरह से ये मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनता जा रहा है और कई ऐसे ऐप्स हैं जिसको लेकर इस दिनों जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनमें से एक है संचार साथी ऐप। आखिर क्या है ये ऐप और इस ऐप के लॉन्च करने का मकसद क्या है सरकार का? इस पर हमारे साथ खास जानकारी के लिए मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट अरविंद सिंह जी, और इनसे जानेंगे कि संचार साथी ऐप को लेकर क्या राय है इनकी। अरविंद जी, जिस तरह से संचार साथी ऐप की पहल देखी जा रही है, लोगों को डाउनलोड करने के लिए बताया जा रहा है, उनके फ़ोन में इंस्टॉल करें उसे, पर सवाल अब भी यही है कि संचार साथी ऐप है क्या और कितना सेफ है आम यूजर्स के लिए? देखिए, संचार साथी ऐप की जो बात आप अभी कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, जनवरी 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इसको लॉन्च किया। जब भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया था तो इसके जो बेसिक मूलभूत जो बात हैं संचार साथी ऐप को लेकर, वो ये कि ये प्राइवेसी फर्स्ट को प्रायोरिटी देता है। प्राइवेसी फर्स्ट, जो आप डेटा ब्रीच की बात कर रहे हैं, प्राइवेसी के मूल धारणों पर ये टिका हुआ है। देश भर में, दुनिया भर में जो मोबाइल फ़ोन चलते हैं वो IMEI नंबर से चलते हैं। संचार साथी ऐप का लाने का मकसद भारत सरकार का यही कारण था कि क्योंकि अगर भारत जो है एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ता हुआ देश है, जहाँ पर लगभग करोड़ों जो आबादी है वो अब मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ रही है। उसी कारण से जो है जो IMEI नंबर जो है उसको अगर एक बार ब्रीच कर लिया जाए तो डुप्लीकेट IMEI नंबर को आप मल्टीपल फ़ोन्स पे चला सकते हो। और क्योंकि जो देश भर में जो बढ़ता साइबर क्राइम है उसको एड्रेस करने के लिए IMEI जो नंबर है उसको भारत सरकार चाह रही थी कि जो है इसको किस तरह से हम प्रोटेक्ट करें। टेलीकॉम सेक्टर में जो बढ़ते साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट की जो बहुत सारी कहानियाँ हम पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं, उसकी तरफ भारत सरकार की एक पहल थी। दूसरा जो है, जब किसी का मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो पहले क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन और गुमशुदगी की रिपोर्ट कराने के लिए लोकल थाने जाना पड़ता था। वो एक एडिशनल हैरेसमेंट रहता था किसी भी मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को। अब क्या है, जब से मोबाइल संचार साथी ऐप आया है उसमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं इंटीग्रेट कर दिए भारत सरकार ने। उसमें आपके पास जो है, अगर आपको लगता है कि आपके मोबाइल नंबर और आपके सिम पर जो है डुप्लीकेट सिम किसी ने ले ली है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं संचार साथी ऐप पर जहां पर इंटीग्रेशन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का हो गया है। और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं बढ़ते डिजिटल इंडिया की तरफ एक भारत सरकार की पहल थी। और जो बहुत सारा हैरेसमेंट पुलिस स्तर पर यूज़र्स को मिलता था, वो कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन हुआ है। और हम घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए संचार साथी ऐप के माध्यम से हम वो सारे के सारे काम को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अरविंद जी, जैसे पहले देखा जाता था मोबाइल चोरी होती थी तो कंप्लेंट के बाद एक CIR का प्रोसेस होता है जो कि मोबाइल को हमेशा ट्रैकिंग पे रखता है, पर क्या CIR से बेटर ऑप्शन संचार साथी ऐप बन पाएगा लोगों के लिए? देखिए, आपको अभी हाल ही में आपके चैनल ने खबर करी थी जहां पर अभी दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है डुप्लीकेट IMEI नंबर का जो अभी हाल ही में पकड़ा गया, करोल बाग से पकड़ा गया है। और दिल्ली में हाल ही में ब्लास्ट भी हुआ है ना। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग माध्यमों से, इस तरह के अनसॉलिसिटेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यमों से उसका जो है दुरुपयोग ना हो पाए, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार की पहल थी जो लगभग साल भर पहले हुई है। रही बात ये कि ये CERT-In से और संचार साथी ऐप कितना बेहतर है, लगभग अभी संचार साथी ऐप की अगर बात करें तो लगभग
1.5 करोड़ से ज़्यादा जो है इसके जो है डाउनलोड्स हो चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। 72 लाख के आसपास जो है मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी हुई है। 7 लाख के आसपास मोबाइल फ़ोन्स अपने यूज़र्स को वापस किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म बहुत दुरुस्त हुआ है, बहुत सुदृढ़ हुआ है। और क्योंकि हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये एक इवॉल्विंग फीचर है। किसी भी एक चीज़ का इवॉल्विंग पैटर्न होता है, और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मुझे लगता है इसमें बहुत फीचर्स इंटीग्रेट होंगे और ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। खासकर जब हम बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, साइबर एक्सपर्ट्स को, जहाँ पर रिपोर्टिंग बहुत जो है सुदृढ़ कर पाएंगे। जिस तरह से देखा जाता है, जब भी कोई नया ऐप हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, उस दौरान परमिशन ली जाती है, कैमरा, मोबाइल और तमाम ऐसे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की परमिशन ली जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस ऐप को हम इंस्टॉल कर रहे हैं उसका कैमरा से कोई मतलब नहीं होता, पर अगर हम उनसे अलाउ परमिशन ना करें तो वह ऐप ऑन नहीं होता। क्या ऐसे समय पर जो आम जनता तमाम ऐप्स को इंस्टॉल करती है, या फिर संचार साथी में भी इन चीज़ों की अगर परमिशन मांगी जाती है, अन्य ऐप्स के मुकाबले क्या संचार साथी ऐप को इन चीज़ों की परमिशन देनी चाहिए? देखिए, जो पूरी बातचीत अभी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म से हो रही है, वो बात हो रही है कि जो 28 नवंबर का हाल ही का जो टेलीकॉम्युनिकेशन जो मंत्रालय है, उसका जो अभी सर्कुलर निकला है और ऑर्डर निकला है, उसको लेकर जो है बहुत सारा वाद विवाद हो रहा है। मुझे लगता है कि उसको हमें थोड़ा सा फिर रिविजिट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को, जो खासकर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स हैं, एप्पल के यूज़र्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन जो हैं प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। उन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको आप डिसेबल कर सकते हो, और आप उसको पार्शियल फंक्शन कर सकते हो। जैसे आपने कैमरा की बात करी है, तो अगर मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप का एक अगर एप्लीकेशन है, मुझे अगर उसको पार्शियल क्या कहते हैं परमिशन देनी है, तो पार्शियल परमिशन दे सकते हैं। सिमिलरली इस वाले केस में जो है सरकार ने खासकर अपने जो पब्लिक ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि आप उसको डिसेबल कर सकते हैं और उसको जो है रिस्ट्रिक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जो मूलभूत बातें जो संचार साथी ऐप की थी, वो उसी पे थी कि जो बात उसी पे आ रही है कि प्राइवेसी का कंसर्न को हम आगे लेके आ रहे हैं, और प्राइवेसी का कंसर्न भारत सरकार ने बिल्कुल रखा है। और मुझे लगता है कि जो विकसित भारत की तरफ जो एक कदम है, जहां हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, और अगर भारत सरकार का खासकर साइबर टेलीकॉम और साइबर फ्रॉड्स को एड्रेस करने की तरफ अगर ये पहल है, तो मुझे लगता है ये जो है पहल अपने आप में एक बढ़िया पहल है। जी। अगर बात की जाए ऐप की सेफ्टी की, क्योंकि अगर देखा जाए आज के दिनों में हैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, वेबसाइट हैक हो जाते हैं, तो ऐसे में ऐप का हैक होना भी बिल्कुल जायज़ है और कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर संचार साथी ऐप इन फ्यूचर हैक हो जाता है, तो जो आम यूजर्स हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, उनकी कितनी सेफ्टी रहेगी इसमें? देखिए, बहुत सारी बातें एंटीसिपेशन पर टिकी हैं। आपकी बातचीत से नजर आया कि हैक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि संचार साथी ऐप से पहले देश भर के जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, वो तमाम तरह के एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्राइवेसी का कंसर्न है तो हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर प्राइवेसी का कंसर्न है तो हम बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। हम तो कहें कि आप सारे वो मीडिया प्लेटफॉर्म जिससे हम दुनिया भर से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो डेटा है वो जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, तो एक डिजिटल ट्रेल है। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक डिजिटल ट्रेल पीछे छोड़ के जाते हैं। वो भी अपने आप में एक एंटीसिपेशन है कि आप उस रिस्क पे हैं। और जिस तरह से साइबर फ्रॉड्स देश में क्या पूरे विश्व भर में बढ़े हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व की है, खासकर जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जेनेटिव AI आया है, तब से रिस्क और बढ़ गए हैं। अब जब रिस्क बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इक्वल प्रोटेक्शन जो है हम जो है अपने जो सिटीजन है, जो हमारे नागरिक हैं, उनको दें। बिल्कुल बात ठीक है कि अगर इस तरह का अगर मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन कभी हैक होता है, तो मुझे लगता है कि जब मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन हैक हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो डेटा है वो कहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और रही बात इसकी कि तो जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो अगर हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इस पे जो है काम कर रही है, और मुझे लगता है कि जल्द इस पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिशा निर्देश हमारे को मिलेगी। अगर बात की जाए संचार साथी ऐप को लेकर,
तो अभी भी एक बड़ा सवाल ये है, क्योंकि इस पूरे कंट्रोवर्सी में तमाम राजनीतिक पार्टी भी उतर कर आई हैं। उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, वो आम जनता का डेटा चुराना चाहती है ताकि वो आगे उसे बेच सके, क्योंकि जो डेटा जब बिकता है तो कहा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी आते हैं। तो क्या ऐसे मिथ सही हैं या इन मिथ को कितना जायज़ मानते हैं आप? देखिए, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टीज़ क्या चर्चा कर रही हैं। हम बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं यहाँ पर। आज की तारीख में भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत सारे कार्यक्रम चला लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, खासकर जो गरीब तबका है, जो पुराना बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, वहाँ पर केंद्र सरकार बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है जहाँ पर कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र उनके बैंक खातों में पहुँचाया जाता है। अब उस पूरे प्रोसेस में मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है कि भाई मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ आपका एक बैंक अकाउंट भी है, मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए आपके आधार लिंक्ड आईडी भी है, मोबाइल फ़ोन से आपका बैंक खाता भी लिंक्ड है। तो अगर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो डेटा तो बैंकिंग सेक्टर का भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डेटा तो आपके व्हाट्सएप का भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, डेटा तो आपके फेसबुक का भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। रही बात ये कि केवल अब चर्चा का विषय संचार साथी ऐप बन गया है, क्योंकि सरकार ने अपने जो सर्कुलर है उसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में इस्तेमाल होंगे, जो मैन्युफैक्चर यहाँ हो रहे हैं या जो इंपोर्ट होके भारत के अंदर आएंगे और भारत के लिए इस्तेमाल होंगे या भारत में इस्तेमाल होंगे, उसके अंदर संचार साथी ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड हो। रही बात उसकी कि उसके जो मूलभूत बातों की बात जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो उसकी मूलभूत बात है संचार साथी ऐप की, किसी भी एप्लीकेशन की जो मोबाइल फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंस्टॉल्ड होके आते हैं, तो बहुत सारे देश भर में जो मोबाइल फ़ोन्स एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें प्री इंस्टॉल्ड फीचर्स, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस पहले से ही इंस्टॉल्ड होके आती हैं। और रही बात कि उसको इस्तेमाल करना या ना करना वो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो संचार साथी ऐप के लिए भी सेम फिनोमेना एप्लीकेबल है कि हम अगर चाहें, वॉलंटरी है, हम चाहें कि हमें उसको इस्तेमाल करना है तो हम करें, और हमें लगता है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम उसको इस्तेमाल ना करें। और मुझे पूरे सर्कुलर में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आप उस संचार साथी ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। सिर्फ ये लिखा गया है कि आप उसकी जो फीचर्स हैं आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि बढ़ते हुए टेलीकॉम साइबर फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए कोई और रास्ता हो तो मुझे लगता है कि देश भर में जो भी इस बात की प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको सही माध्यम से, सही तरीके से इस बात को जो है आगे रखना चाहिए। और संचार साथी ऐप क्योंकि एक बढ़ता कदम है बढ़ते टेलीकॉम साइबर फ्रॉड्स को एड्रेस करने के लिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है देश के डिजिटल इंडिया के सपने की तरफ। जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो तमाम युवा हैं और जो तमाम आम मोबाइल यूजर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जैसा कि आप एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं और लगातार लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, मैं अदर देन हम साइबर जो हम बढ़ता साइबर क्राइम है पूरे भारतवर्ष में, देखिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफाइल को सोशल मीडिया पर जितना कम इस्तेमाल करें, जितना अपने पर्सनल डेटा को जितना कम आप उसको हाईलाइट करें, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि खासकर जो हैं जिनको 13 साल के बच्चों को आजकल जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का जो है परमिशन मिल जाती है, तो आजकल जो है इंस्टाग्राम और तमाम तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर यूज़र जो हैं, खासकर जो यंग जो लड़के लड़कियाँ हैं, यूथ्स हैं, वो उसको रील्स बनाते हैं तमाम तरह के प्लेटफॉर्म अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। तो आप अपनी प्रोफाइल जितनी हाईलाइट करेंगे, मैंने जैसे पहली बात की कि आप अपना डिजिटल ट्रेल छोड़ के जाएंगे, साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड, आपकी इमेज का मॉर्फिंग होना, अलग अलग अनवांटेड प्लेटफॉर्म्स पे आपकी जो वीडियो है वायरल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके चैनल के माध्यम से हम इस बात की बात अगर देश भर के युवाओं तक पहुंचा सकें तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। दूसरी बात ये कि अगर आप बहुत सारे तरह के जो है साइबर फ्रॉड्स रिलेटेड जो पैटर्न बहुत बदलता जा रहा है, उस पैटर्न में जो है हर दिन हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे बच सकें। तो जितना भी अगर आपको कभी किसी तरह की इस तरह की कोई स्पैम कॉल आती है या आपके पास कोई ईमेल आता है जो स्पैम है, तो आप उससे डरे ना और अपने नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन में आप उसकी रिपोर्ट कराएं, और संचार साथी ऐप के माध्यम से भी आप उसको रिपोर्ट करा सकते हैं। आखिर में मेरे को नहीं पता एज अ यूज़र कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर मल्टीपल सिम्स यूज़ हुई या नहीं हुई। ये एक बहुत सुदृढ़ फीचर है संचार साथी ऐप का। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन पर, आपके सिम पर मल्टीपल सिम इस्तेमाल हो रही हैं और आप संचार साथी ऐप के माध्यम से आप
ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन के मल्टीपल सिम यूज़र्स तो नहीं हैं। और इसी बात को जो है हमें ध्यान रखना है। और क्योंकि बढ़ता डिजिटल इंडिया है, इस बात में हम ये बात ना भूल जाएं कि उस डिजिटल इंडिया में हमारी जो पर्सनल और जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है वो बहुत डिजिटलाइज ना हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी आपका। जिस तरह से आज हमारी बात अरविंद जी से हुई, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, लगातार देश भर में लोगों को जागरूक करते रहते हैं साइबर क्राइम को लेकर। हालांकि मुद्दे साइबर क्राइम के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, लोगों के काफ़ी बड़ा मुद्दा है इस पर बात करने के लिए। पर संचार साथी ऐप का जो विषय है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, विपक्ष जो है वो भी इस पर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आया। बहरहाल इस पूरी बातचीत की राय आप कमेंट में लिखें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।